राम राम किसान भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपने पीछे खेतीबाड़ी की वीडियो तो खूब देखे होंगे, पर आज हम तंबाकू का वीडियो लेके आए हैं। किस प्रकार है जो तंबाकू किसान अपने घर पर उगा सकते हैं, क्या ये लीगल है उगाना, नहीं है, वो पूरी बात है जो आज इस वीडियो में अपन भाई साहब से करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाँ सुन, राम राम साहब, राम राम साहब। सर, थोड़ा सा अपना परिचय हमारे किसान दर्शकों को बताइए। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी ये अपन कौन सी फसल के अंदर खड़े हैं? देखो, ये फसल बोलते हैं इसको तंबाकू है ये। अच्छा, ये लीगल है उगाना? हाँ लीगल है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सर। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए लीगल है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये। तो इसका कोई अलग से परमिट लेना पड़ता है या कोई नहीं भी नहीं, ये किसान तो उगा जैसे सकता है? हमारे बुजुर्ग थे ना, दादा परदादा, वो तो उसके है कि जो से ये कई सिगरेट पीते हैं, कई बीड़ी पीते हैं, कहीं क्या करते हैं, तो ये क्या लोग, वो हुक्का है ना, वो कड़ी हुक्का हाँ हाँ। है ना, तो उसमें रख के फिर उसमें पानी वानी वगैरह डाल के फिर उससे फिल्टर होके फिर पीते हैं। अच्छा, तो ये कुल मिला के कितने दिनों की फसल होती है पूरी? ये तो 50 40 50 60 दिन की फसल होती है, 60 दिन के आसपास। अच्छा, इसको कौन से टाइम में लगाना चाहिए? देखो, ये अगस्त सितंबर के आसपास लगती है। अच्छा, हम्म। और जब लगाते हैं तो उस टाइम इसको जमीन वो कैसे तैयार करते हैं इसके देखो, लिए? जैसे अपने गाय भैंस बनती है ना, जो उसका जिस जगह पर बांधते हैं ना हाँ हाँ। उसको ना, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, है हम्म, ना, तो उसकी जो जगह होती है जहाँ वो इसका मलमूत्र होता है ना हाँ हाँ। इसका, तो उस जगह पर ये बहुत अच्छी रहती है। जहाँ पर पशुओं का बाड़ा हो हाँ वहाँ पे हाँ, लगा देने। बाड़ी में लगाना वो बहुत अच्छी रहती है वो। अच्छा, ये और जितनी ज्यादा खाद हो इतनी अच्छी हाँ रहती है। हाँ, इसमें ऑर्गेनिक होना चाहिए, कि रासायनिक खाद नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर आप और कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डालते नहीं, हैं? बिल्कुल भी नहीं देते फर्टिलाइजर हम तो, इसमें बस ये गोबर खाद वगैरह, बस ये पानी, बस। इसको सीधा बीज लगाते हो या इसकी पौध लगाते हो आप? नहीं, इसका बीज भी हम खुद भी तैयार करते हैं, और बीज तैयार के पौधे नर्सरी बना के फिर उसके बाद में लगाते हैं। अच्छा, नर्सरी कितने दिनों के अंदर तैयार हो जाती है? नर्सरी हो जाती है 20 25 दिन के अंदर। अच्छा, 1 बीघा के अंदर लगभग कितने बीज है वो लगती है? देखो, इसका बारीक बीज आता है, बिल्कुल भी अपने जो राई आती है ना, हाँ उससे हाँ। भी छोटा हल्का बीज आता है, बिल्कुल हल्का बीज आता है। अच्छा। तो वो जितना किसान है 1 एकड़ लगाना है कि 2 एकड़ लगाना है कि आधे में लगाना है कि 200 मीटर में लगाना है, 100 मीटर, वो किसान के ऊपर है। इसके लगभग इसका पेड़ दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए, पेड़ से पेड़ की दूरी। 1.5 से 2 फीट। हम्म। और बाद में इसको काट देते हैं तो वापस ये हाँ हाँ, अगर वापस भी जी लेना चाहता है ना किसान, तो देखो ये इधर वापस भी वो हो रही है वो। थोड़ा सा आप नीचे करके दिखा हम्म। दीजिए। इन्होंने काटा है और फिर से पहले कटाई कर ली, उसके बाद में दोबारा देखो ये। फिर से फुटान हाँ, इसमें फिर शुरू से है। फुटान हो गई। अच्छा, और इसमें कोई स्प्रे वगैरह कुछ नहीं नहीं करता नहीं, है? स्प्रे तो इसमें ये या बीमारी भी नहीं आती इसमें, और पहली बात, बीमारी नहीं आती है इसमें। बिल्कुल, ये केमिकल फ्री हाँ पौधा है। हाँ हाँ, बिल्कुल नो केमिकल है, बिल्कुल केमिकल नहीं और रहता है इसमें। पानी वगैरह की कितनी जरूरत पड़े पानी तो इसमें? जैसे बरसात में लगाओगे तो बरसात के टाइम पे तो वैसे ही जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद में अगर देना चाहो तो 1 2 या 3 4 पानी की जरूरत पड़े तो वो दे सकते हैं। अच्छा, और जब अपन इसको काट लेते हैं तो बाद में आगे का क्या कुछ प्रोसेसिंग देखो, होती है? आगे का हमारे जैसे पापा जी रे बांट रहे थे इसको, यहाँ पत्ता को काट के फिर इसको चूट के फिर इसको बांटना है, अच्छा। बांट के फिर इसको सुखाना है, फिर उसको सूखने के बाद में जब इसको लपटी के अंदर डाल के फिर इसको बनाना है, फिर उसके बाद में कली में हुक्का में जब उसके बाद में रखी जाती है। अच्छा, तो ये काटने के बाद कितने एक दिन का प्रोसेसिंग होता है? काटने के बाद 8 10 दिन का प्रोसेस है। जैसे 8 10 दिन में काटना, सूख फिर जाता है उसको पूरा? उसको पान को ऐसे सुखाना, अच्छा, ये दिखा दीजिए आप। ऐसे सुखाना सुखाना पड़ता है। फिर इसके ऐसे हो जाते हैं ना, पान बिल्कुल पीले हो जाते हैं बिल्कुल। जब अच्छा। फिर उनकी वो जेवड़ी बोलते हैं उसको, रस्सी टाइप में वो बनानी पड़ती है। अच्छा। फिर उसके बाद में वो सूखती है, फिर उसके बाद में उसको बनाया जाता है, फिर उसके बाद में इसको जब उसको कड़ी के हुक्का के अंदर रखी जाती है। अच्छा, तो आजकल अपन देख रहे हैं कि तंबाकू तो खूब सारी हो मार्केट के अंदर, 30 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाती है। तो वो उस तंबाकू में और आपकी तंबाकू में क्या अंतर है? देखो, 30 रुपये किलो में तो कोई सी तम्बाकू कचरा देगा ना, हमारी तम्बाकू 1000 के आसपास जाती है पर केजी के हिसाब से। अच्छा। और जैसे बुजुर्ग किसान है ना, हाँ। तो वो हमको पहले ही बोल देते हैं लगाने, भाई हमको 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए। 1000 से 900 के आसपास हम यहाँ जैसे घी भी नहीं है उतना महंगा, तो जैसे घी की बात करें तो घी से कम नहीं है इसके रेट हमारे यहाँ तो। अच्छा, तो ये 1000 के आपका आसपास। लोकल ही बिक जाता है? हाँ, यही बिक जाता है। हम तो जैसे 10 किलो होगी, 1 कुंटल के आसपास हो गई, तो 1000 रुपये केजी में 1 कुंटल तो 1 लाख रुपए की हो गई। अच्छा, तो ये बीघा के अंदर कितनी होती है, 1 बीघा के अंदर लगाई लो? देखो, बीघा के अंदर तो जैसे 2 कुंटल, 4 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल जितना जो है, तो एक तो नहीं, ये आनी भी चाहिए, लगाने से मतलब नहीं है, वो अच्छा। नहीं बिकेगी। अच्छा, वैसे तो 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो काफी है, लेकिन उसको कचरे में भी डालना पड़ता है, वो क्यों? क्योंकि वो उसमें वो फूंक, उसमें नशा नहीं होता है ना उससे।
तो फिर नशा के लिए हाँ तो बिल्कुल ये ऑर्गेनिक चाहिए नशा के लिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक चाहिए। जैसे अच्छा। बाड़ा है अपने, जहाँ मलमूत्र होता है तो जैसे इसलिए जानवरों का। ज्यादा क्षेत्र के अंदर इसको बो नहीं सकते क्योंकि फिर वो उतना नशा नहीं हाँ रहेगा। नशा नहीं आता। जैसे बार अपन खेत में बोएंगे ना, हाँ तो हाँ खेत के हिसाब से आ जाएगी, लेकिन उसमें इतना मार्केट नहीं मिलेगा। वो 50 रुपये आप बोल रहे हैं ना, 50 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बिकेगी, ये 1000 के लगभग जाती है। अच्छा। तो इसकी क्वालिटी का फिर कैसे पता चलता है? देखो इसकी क्वालिटी का, इसको जेवड़ी सूखेगी उसके बाद में बनाएंगे, फिर उसकी आएगा लेने वाला, अच्छा। तब उसको पी के देखेगा, अब वो बोलेगा कि वास्तव में ये है, तो तब पता चलता है। अच्छा, कोई नया किसान अगर इसको लगवाता है तो उसको मार्केटिंग की तो दिक्कत देखने को पड़ सकती है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, किसान लगा, इसमें समझने वाला है ना, वही लगा सकता है। इसको फूंक तो धुआं तो सब में ही कटेगी। अच्छा आप एक सिगरेट पे उसमें भी कटेगी, बीड़ी पे एक, आप पोला फड़ा होता है सरसों का, हाँ, उसमें भी निकलती है धुआं तो, लेकिन इसका नशा होता है। जो रेगुलर पीने वाला हाँ वो हाँ हाँ, जानता है। वही बता सकते हैं। जो अच्छा बुजुर्ग बुजुर्ग किसान है ना, जो कड़ी हुक्का का प्रयोग करते हैं, वही हाँ। बता सकते हैं। अच्छा, आजकल तो अपन देख रहे हैं हुक्का का इतना चलन रहा ही नहीं, पर आज हम्म, से कुछ टाइम पहले वो हम्म। हुक्का बड़ा चलता था। नहीं हमारी बहन बड़ा हुक्का, वो बड़ा हुक्का है हमारी भी। हाँ, अभी मैंने हाँ देखा था हाँ वैसे हाँ पी रहे थे। हाँ अच्छा। हाँ, उसका बहुत, वो दोनों चलते हैं, बड़ा भी चलता है, छोटा वाला भी चलता है। तो किसान साथियों, ये थी हमारी छोटी सी तंबाकू के ऊपर हाँ, छोटा इंफॉर्मेशन। किसान कर सकता है एक ही दिन। इसको छोटा किसान वो अपनी थोड़ी ज़मीन के अंदर कर सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये थोड़ा वीडियो जो अपने पीछे कई खेती की वीडियो आए थे उनसे हटके था, तो कैसा लगा इस वीडियो का एक्सपीरियंस कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर कर दे। इन भाई साहब की और भी अपनी खेती दिखाएंगे, इन्होंने खेती के अंदर क्या कुछ नया नवाचार कर रखा है, वो भी वीडियो आपको आगे देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।